Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि CLAT PG 2024 के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा अब जो चीज़ ज़रूरी है वो है सेल्फ मोटिवेशन। जी हाँ, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है जिससे कि आपका CLAT PG 2024 का पेपर आसानी से क्रैक हो जाए। सिर्फ और सिर्फ किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं जो उस प्रिपरेशन को कंप्लीट करती है। एक सर्कल कंप्लीट करने में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जब हम टारगेट कर रहे हैं कि हमें ये पेपर क्रैक करना है एंड ये अचीव करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन करीब आते हैं वो जो रोल होता है वो स्विच होता चला जाता है। एक टाइम पर सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए होती है वो होता है सिलेबस पढ़ना, अच्छे से पढ़ाई करना, मेमोराइज हो जाए हमें चीज़ें, मतलब खुद को उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से डील करने के लिए तैयार करना। बाकी फैक्टर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, जहाँ पे हम बात करते हैं अपने उसकी सेल्फ मोटिवेशन की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम कितने पॉजिटिव हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम का दिन करीब आता जाता है तो अब वो जो स्टार्टिंग में जो ज़्यादा पार्ट कंप्राइज कर रहा था, जिसके चलते आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी थी, रिवाइज करते रहना था, ये सारी चीज़ें जहाँ पे हो रही थी वो थोड़ा सा कम हो जाता है एंड इन सब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपकी अगर तैयारी है और आप मोटिवेटेड नहीं हो तो दिक्कत है, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको सक्सेस मिले। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिर्फ मोटिवेटेड हैं, आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो भी फिर दिक्कत है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें चाहिए, ठीक है, एक बैलेंस बना रहना चाहिए हर एक चीज़ में। एंड ये जो मैं आज 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी की बात करने वाली हूँ, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करता है कि पेपर को क्रैक कैसे करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा टॉप चीज़ को दिमाग में रखें, ठीक है। XYZ कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हमेशा टॉप का सोचो। अब कमिंग टू द पर्टिकुलर दिस CLAT PG का एग्जाम, तो यहाँ पे टॉप क्या है आपके लिए? टॉप NLUs है ना। हमें पता है कि हमारे NLUs की लिस्ट है, बहुत सारे NLUs हैं, लेकिन उसमें भी हम टॉप 5 या टॉप 10 ये दिमाग में हम लेके चलते हैं। कम से कम इतना तो लेके चलो ही, ठीक है। अगर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है तो डेफिनेटली टॉप 5 सोचोगे तो अच्छा कर पाओगे, और नहीं तो आप टॉप 10 भी सोच के चल सकते हो। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ? इसका दूसरा मीनिंग मत निकाल लेना कि मैम 10 के बाद क्या मुझे 11th मिल जाएगा तो क्या खराब है क्या? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब भी मान लीजिए 100% हार्ड वर्क है, ठीक है, 100% कंप्राइजेज दिस हार्ड वर्क। अब इस 100% का अगर मैंने खाली एग्जाम में 80% किया तो 80% मैं करके जा रही हूँ तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं 60% मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम 100% करके जाते हैं तो 80% हमें चांसेस होते हैं रिजल्ट मिलने के, क्योंकि हमेशा आप जितनी भी प्रिपरेशन करोगे, होता नहीं था आंसर हमने 5 पेज का पढ़ा और वहां जाके हम खाली 3 पेज लिख पाए, इसलिए क्या कर लो 7 पेज का पढ़ के जाओ, 5 पेज का लिख लोगे। होती है ना ये चीजें, क्यों? क्योंकि जब हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम ब्रीफिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, ब्रीफ में चीज़ों को समझा ले जाते हैं, फिर एक एक पॉइंट पे बताना ज़रूरी नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हर एक का तरीका भी अलग होता है। तो यहाँ पर आप जब टॉप को एम करके चलोगे तो थोड़ा सा कहीं पे नीचे आओगे। मैं ज़रूरी नहीं कह रही हूँ सबके साथ हो, अगेन मैं कह रही हूँ कि हर एक के साथ अलग अलग सिचुएशन है। हो सकता है आप टॉप एम कर रहे हो और आपको टॉप ही मिल जाए, आपको फर्स्ट नंबर वाला ही कॉलेज मिले, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी, ठीक है, कि हर किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि सबको तो नंबर 1 वाला कॉलेज नहीं मिल सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको टॉप NLU यहाँ पर एम करना है। जब आप उसको एम करोगे तो समवेयर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लाई करोगे, कहाँ पे आके 5 पे 6 पे, ठीक है, लेकिन 10 में तो डेफिनेटली आ जाओगे इफ यू आर एमिंग NLSIU बैंगलोर। तो इस तरीके से आपकी पहली तो अप्रोच होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करोगे, सीधे से जाते हो आप पिछले साल के कट ऑफ देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितने स्कोर की ज़रूरत होती है।
अगर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊं तो सेफ स्कोर 85 प्लस आपका होना चाहिए टॉप 10 में रहने के लिए। अगर आप टॉप 5 सोच रहे हो तो 90 प्लस या 95 प्लस रहना चाहिए। 85 प्लस अगर एम करोगे तो हो सकता है टॉप 5 में भी बन जाओ। ये कोई डेफिनेट कट ऑफ नहीं हो सकती है, यू ऑल नो, क्योंकि पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है। पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ गिर जाती है। आपको मालूम है ये सब स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन 85 प्लस अगर स्कोर आप टारगेट करके चलोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज में एंटर कर पाएंगे। तो ये हो गई पहला स्टेप हमारा जो आपको दिमाग में रखना है। सेकेंड ये है कि क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो, जिस भी चीज़ का पेपर देने जा रहे हो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, विच मीन्स आपको सिलेबस बिल्कुल रटा होना चाहिए, आपकी ज़बान पे होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कितने मिनट का होता है, कितने घंटे का होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है तो कितने की होती है, पहला प्राइमरी ये होता है आपको पता हो। ठीक, अभी भी बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे हो जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर ली हो और उनको यही ना मालूम हो कि नेगेटिव मार्किंग कितने की है। भाई नेगेटिव मार्किंग जिस भी पेपर में होती है उसके लिए हमें अलग स्ट्रैटेजी बना के जानी होती है पेपर देने से पहले, ठीक है। तो प्लीज आप, मैं एक बार उस पर भी वीडियो लेके आऊंगी जब आपका पेपर करीब आएगा, लेकिन अपनी तरफ से कुछ तो स्ट्रैटेजी भी बना लो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस को रिविजिट करना एंड पीवाईक्यूज को, क्योंकि सिलेबस अगर हमें पता चल गया, बट अब क्या सिलेबस पता चल गया तो क्या सब कुछ पढ़ के चले जाएंगे ना, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या तो अपने मन से कुछ भी पढ़ लेंगे क्योंकि मुझे ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो मैं ये पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, नहीं पॉसिबल है। आपको पीवाईक्यूज किस चीज में मदद करते हैं, पीवाईक्यूज आपको एनालाइज करने में मदद करते हैं कि आपका सिलेबस इतना था और इस पर्टिकुलर सिलेबस में से ये टॉपिक पूछा गया है ज्यादा। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको ये बात पता भी होगी कि मैंने ये बात बताई है कि पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना है। तो वहां पर आप वो वाला सेशन जाके देख सकते हो, मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगी, ठीक है। तो आपको सिलेबस को समझना है, फिर आपको पीवाईक्यूज को समझना है। आप कहोगे मैम ये तो पेपर करीब आ गया, अब ये बात कहाँ से हो रही है। ये बात देखो हमेशा जरूरी है, क्यों, क्योंकि कुछ लोग होंगे डेफिनेटली जो अभी भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगे एग्जाम को लेके, बट जिनका विजन एकदम क्लियर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप फिर से दोबारा बीच बीच में आप एक बार से फिर से सिलेबस को रिविजिट करा करो और पीवाईक्यूज को देखा करो, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। जब हम सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं उस वक्त हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, हमें उस पेपर का आइडिया नहीं होता है। उस टाइम पे हम उस पीवाईक्यूज को जिस नजर से देख रहे हैं हमारे लिए बहुत नया है। जब आपकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाती है तब उन पीवाईक्यूज को जब देखोगे तो आप जो पढ़ चुके हो वो आपको आसान लगेगा, जो नहीं पढ़ा है वो कठिन लगेगा। फिर अगेन तीसरा स्टेप, जब पूरा सिलेबस हो गया, आप रिवीजन पे आ गए हो, तो उस टाइम पे उस पीवाईक्यूज को भी एक क्वेश्चन पेपर की तरह सॉल्व करो। 120 मिनट का अगर पेपर है तो 120 मिनट की तरह उस पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करो, मिक्स करके। ये नहीं है सिर्फ एक एक सब्जेक्ट लगा रहे हैं एक टाइम पे, मिक्स करके, ठीक है। एक क्वेश्चन उसका लगा लिया, एक क्वेश्चन क्रिमिनल का लगा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, एक बिजनेस का हो गया, एक आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, एक टॉर्ट का हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव नोट्स मेकिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 100 ऑफ टाइम्स, ठीक है। मैंने इनफैक्ट अभी इससे पिछले शायद एक आध वीडियो में पुराने में मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ नोट्स काम आते हैं, आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया था कि ठीक है कि यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, एक होते हैं जो नहीं बनाते हैं, लेकिन उनका काम ज़्यादा आसान हो जाता है जो लोग नोट्स बनाते हैं। इफेक्टिव क्यों लिखा है, एडजेक्टिव क्यों यहाँ पे लगा दिया, व्हाई एडजेक्टिव वाज नेसेसरी हियर, बिकॉज नोट्स मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि उठा के पूरी एक किताब छाप दी, ठीक है। अलग से एक बुक थी, अब हमने अपनी खुद की हैंड राइटिंग में एक नई बुक बना दी, ऐसा नहीं करना होता है। नोट्स मेकिंग आपके इफेक्टिव होने चाहिए। मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। लेकिन इफेक्टिव की यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि आपको उतना बनाना है जो आपके लिए नेसेसरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए ज़रूरी है। रिवीजन स्ट्रैटेजी के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि नोट्स मेकिंग भी 3 स्टेप में होता है। एक बार जब पढ़ रहे हो तो सारे पॉइंट्स लिखते हो समराइज करके छोटा छोटा, दोबारा जब पढ़ते हो तो उसको थोड़ा सा कम करते हो, मीनिंग और कंटेंट को कम करके केस लॉस के पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड जब थर्ड पॉइंट पे हम नोट्स फिर से बनाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ हेड्स रखते हैं और कीवर्ड्स रखते हैं, जिससे हमको याद आ जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। तो हमारा नोट्स छोटा होते होते इतना हो गया है कि अगर मैंने ये कीवर्ड देख लिया तो मुझे याद आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या पढ़ना था, ठीक है। तो ये होते हैं इफेक्टिव नोट मेकिंग।
किस स्टेज पर आप हो प्रिपरेशन की, और उस पर्टिकुलर स्टेज पर आपको कितनी रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, उस हिसाब से आपके नोट्स बनेंगे। हर एक बंदे के लिए एक ही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा लिख के समझ में आता हो तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम सेव करने की कोशिश करिए कि पॉइंटर्स में बना दें। हो सकता है किसी को लगता हो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी कहूँगी कि भाई 2-3 कीवर्ड लिख लो, लेकिन एक जगह लिखो। ये मत करना क्लैट पीजी वाले के एक दिन पहले आप किताबें लेके बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, समझ रहे हो? एक सब्जेक्ट एग्जाम नहीं है, बहुत सब कुछ है, एंड 1-2 दिन पहले मन करता है यार थोड़ा सा देख ले क्या पढ़ ले क्या अच्छे से। तो इसलिए उस दिन के लिए मैंने कहा है कि इतने इतने छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, हर एक टॉपिक पे आपके पास इतना छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इफेक्टिव नोट मेकिंग। नेक्स्ट, इफेक्टिव रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। न्यूज़पेपर में मेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल अपडेट्स। कहोगे मैम अब न्यूज़पेपर कहाँ से आ गया, लेकिन लीगल अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड और मैं अगर स्लैश करके जोड़ दूँ तो ऑनलाइन सोर्सेज। ठीक है, अब न्यूज़पेपर सीधी सी बातें, कहोगे लीगल अपडेट कहाँ न्यूज़पेपर में पूरा मिलता है। न्यूज़ तो पता ही चल जाती है ना, थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर मैनर में जजमेंट देखना है तो इन दैट केस आपको ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको बताया लाइव लॉ और बार एंड बेंच वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, तो इफेक्टिव रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इफेक्टिव रीडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से है। ठीक है, ये है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अगेन इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ पीछे, वो भी जाके चेक कर सकते हो कि कैसे केस लॉस को पढ़ना है, कौन से केस लॉस को पढ़ना है। ठीक है, तो वो सब रिपीट नहीं कर रही हूँ। आज जो 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ना, वो सब पहले डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। अब इसलिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। तो इफेक्टिव रीडिंग, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही हमें देखना है। हमें अपने सिलेबस को याद करना, मैंने इससे पहले बताया क्यों याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब सिलेबस याद रहेगा तभी आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे अपने सोर्सेज से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पर ये आता है हार्डवर्क। ठीक है, हार्डवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हार्डवर्क के कभी सक्सेस मिली है क्या किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना हार्डवर्क के तो नहीं मिलेगी। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कहो कि ज़ीरो हार्डवर्क से किसी को सक्सेस मिली हो तो जी नहीं, है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। So definitely hard work is very much necessary to crack any of the exam, and when you are targeting for CLAT PG 2024 आपको टॉप NLUs में जाके LLM करना है तो डेफिनेटली हार्ड वर्क तो यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीजी के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो पीजी भाई बड़ा कोर्स है, पढ़ना होता है, तो मेहनत तो अभी से करनी पड़ेगी। तो इसलिए हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस ऑलवेज। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मेहनत तो करनी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे कुछ बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, मेहनत आपके हाथ में, मेहनत आपको करनी है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ सही डायरेक्शन में करना। ठीक है, गलत डायरेक्शन में मत करना। बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ स्ट्रैटेजी पे, उन स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए सही डायरेक्शन में एक सही अप्रोच के साथ बढ़िए और हार्डवर्क करते रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। हो सकता है सिलेबस पूरा हो गया और रिवीजन चल रहा हो, 1-2 रिवीजन भी कर चुके हो, अब आलस आ जाए, अब लगे अरे यार अब छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, मेरा तो पेपर निकलने वाला है, मेरा तो पेपर बड़े आराम से हो जाएगा। ये बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाना है। आपको ये बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखना है कि आप क्लैट पीजी का पेपर देने जा रहे हो और वो सरप्राइजेस के साथ आता है। तो आप कितना भी पढ़ लेंगे ना, कभी भी पूरा नहीं पढ़ने वाला है, वो कभी ना कभी कम रहेगा ही रहेगा, कितना भी कर लोगे वो कम ही रहने वाला है। तो कंसिस्टेंसी आपकी हमेशा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट डे एग्जाम के दिन तक इम्पॉर्टेंट है कि आप अपडेट रहने चाहिए, आप अपडेट रहने चाहिए हर एक इशू से, एंड साथ ही साथ आपका रिवीजन प्रॉपर रोज का रोज होता रहे। अगर आपको लगता है आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया है तो एक्स्ट्रा के कुछ माइनर लॉस जो होते हैं वो पढ़ लीजिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा माइनर लॉस कुछ है उनको पढ़ लीजिए, जो भी न्यूज़ में है, न्यूज़ वाले बता रही हूँ, ये नहीं है कि इधर उधर कुछ भी उठा लिया, न्यूज़ में है जो आए दिन आपको लगता है कि उस पर ज़्यादा केस लॉस रहते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप अभी तक 12 घंटे पढ़ते आए हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया तो आप अभी भी 12 घंटे पढ़ो, लेकिन आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हो, 12 से 10, 10 से 8, लेकिन मिनिमम प्लीज़ अभी भी कोशिश करना कि 6 घंटे तो कम से कम दे पाओ अपनी तैयारी को। ठीक है, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लोग भी कॉलेज वाले हैं, जो लोग जॉब वाले हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा।
फॉर्म भरा है आपने, अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि क्लैट पीजी का फॉर्म ऐसे ही कोई नहीं भरता है, जब वो सोचता है कि उसको एनएलयू से एलएलएम करना है तभी वो लोग फॉर्म भरते हैं। तो इन दैट केस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा बाकी चीज़ों को कम टाइम देके इस पर ज़्यादा ध्यान दे दें, क्योंकि अब 2 महीने बचे हुए हैं, अभी भी आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन। डेफिनेटली ये दिक्कत उनके साथ होती है, मतलब उनके अंदर नहीं आता है, जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं और जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं। जो मीडियम स्थिति में होते हैं ना, वो इसको लेके बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको लगता है हाँ, कर लेंगे। अब सेल्फ मोटिवेशन की कमी क्यों होती है? आखिर जो ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना कर चुके होते हैं कि डीप इनसाइड उन्हें भी ये बात पता है कि उन्होंने बहुत कर लिया है। अब उनके अंदर एक डर होता है कि इतना करने के बाद भी अगर हम नहीं कर पाए वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, अब इससे ज़्यादा मैं क्या पढ़ लूँ। जो लोग बिल्कुल नहीं करे हैं उनको पता है कि टाइम जा रहा है, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको कवर कर सकूँ। तो उनको ये पता चल जाता है कि मैं अब किसी भी कीमत पे उनके बराबर नहीं आ सकता जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। ये हो गए इन दोनों कैटेगरी की समस्या, और इन्हीं के लिए सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है भाई, जिसका खोया रहेगा उसी को तो चाहिए ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए। अब ये नहीं है कि हम पढ़ ही नहीं रहे हैं तो नहीं पढ़ते रहेंगे, नहीं, पढ़ना इज़ कंपलसरी, लेकिन जो भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना, उसको कॉन्फिडेंस के साथ रखो, उस पर भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, ठीक है। अभी मैंने कहा ना हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, सो हार्ड वर्क के लिए ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वो डिट्टो वहाँ पे ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने वो पर्टिकुलर केस लॉ ना पढ़ा हो जो पैसेज में आया, लेकिन फिर भी आपने जो पढ़ा था उस नॉलेज की वजह से आप वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए। पैसेज आपके लिए नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए नए नहीं थे। तो यू नेवर नो कि आपकी पढ़ाई आपको कितने हद तक हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है। तो ये मत सोचो कि परेशान हो रहे हैं, कैसे होगा, क्या वहाँ पे कर पाएंगे नहीं, वो उस दिन के लिए उस दिन पर छोड़ दो। अभी फिलहाल 2 महीने हैं तो अभी भी आप करते रहिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, कोशिश करो ध्यान आपका उसी पे रहे। अभी उस दिन के बारे में मत सोचो, जब 2-3 दिन बाकी रहेंगे तब उस दिन के बारे में सोचना, वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में, कि मुझे 120 मिनट में अपना पेपर कैसे कंप्लीट करना है, मुझे रीडिंग टाइम कितना लेना है, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या करूँगी या करूँगा, ये सारी चीज़ें। एंड इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन में डाउट वही तभी होता है जब आप डी डे के बारे में सोचते हो, एंड आपको उसके बारे में अभी नहीं सोचना है, ठीक है। और जिनको, जो लोग मोटिवेटेड है ऑब्वियसली उनकी अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं अभी ज़्यादा कुछ पढ़ा है, फिर उनको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो देखो आप लोग क्या करो, आप लोग 2 महीने जो आपके बचे हैं ना, 2 मंथ्स जो बचे हैं, आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। आप ये सोचो यार 2 महीने में तो 60 दिन है, ठीक है, ज़्यादा ही है इनफैक्ट, 61 दिन है। सोचो 60 दिन है, 60 दिन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं अभी भी 4-4 दिन अगर एक सब्जेक्ट को दे दूँ तो भी मेरे से हो सकता है कि मैं शायद कर ले जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहूँगी कि सेल्फ मोटिवेटेड रहो, आराम से तभी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। मूविंग फर्दर, ये मतलब हो गया था। अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लैट पीजी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने में अनअकैडमी का, तो 25% ऑफ चल रहा है यहाँ पर, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लेना चाहते हैं बैच देख सकते हो, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक ऑफर है। सो यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10, आप इसको यूज करके ही ये ऑफर अवेल कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि 30 सितंबर इज द लास्ट डे, उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सब्सक्रिप्शंस की, तो आपको लेटेस्ट में बैच बता दूँ जो हमारा चल रहा है, वो है क्रैश कोर्स, 14 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। एंड मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ। क्रैश कोर्स में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द केस एनालिसिस, जो भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लैट पीजी 2024 के लिए। अगर आप 25 या 26 टारगेट कर रहे हो तो भी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अचीवर्स बैच, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस प्रोग्राम की खासियत बहुत सारी होती है कि हम डेली लाइव क्लासेस लेते हैं, मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलते हैं, साथ में हम लाइव टेस्ट और क्विजेस भी करवाते हैं एजुकेटर्स क्लास में, एंड इन क्लास PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑल्सो अगर आपको बैच नहीं लेना है, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे, एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पर अवेलेबल है, क्योंकि ये मैं पढ़ाती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कोर्स है।
सो यूज़ माई कोड msing10। इससे क्या होगा, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफर्ड प्राइस पे। ऑल्सो अगर कुछ कोई बैच वैच नहीं ले रहे हो, सिर्फ और तैयारी हो चुकी है, लगता है सिर्फ मॉक टेस्ट ले लेना चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज, तो 2024 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 1500 रुपीज़ में। 20 मॉक्स अवेलेबल है फुल लेंथ क्लैट पीजी पैटर्न पे। तो प्लीज़ ध्यान रहे कि आप इन लाइव मॉक्स को अटेंड कर सकते हैं, हर वीकेंड पे ये होते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड msing10 हियर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस भी लेती हूँ हर ट्यूसडे और थर्सडे। मैं 6:30 बजे लेती हूँ, सैटरडे को भी ये क्लासेस कभी कभी हो जाती हैं। तो ये फ्री क्लासेस हैं, इसके लिए कोई भी आपको कुछ भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्लैट पीजी टारगेट कर रहे हो, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं इस टाइम पे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज ले रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये रहा टेलीग्राम का चैनल। टेलीग्राम का QR कोड है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए, तो डोंट फॉरगेट इन 7 पॉइंट्स को सामने कहीं पे भी लगा लो जहाँ पे भी पढ़ते हो, एंड इस पे फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे लीड करो। एंड ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।